एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सिद्धमा सोलंकी। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा मैथफुल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैथफुल होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल दोनों के फॉर्म आ चुके हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल ठीक है, दोनों के फॉर्म आ चुके हैं। और एनटीपीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तो 3.5 लाख न्यू कैंडिडेट भी आएंगे, तो उनके लिए जीए आपको बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहें और कोई उसमें ज़्यादा जीए का ज़्यादा वो है। ठीक है, पढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एमुनुएल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो एमुनुएल मैक्रोन जो है आपको मालूम फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। ठीक है, और आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। हाँ, तो ठीक है, जैसे इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? सेरिगियो मैट्रेला। ठीक है, इटली के। ठीक है, और ये जो है जर्मनी के हैं, फ्रैंक वेटलर स्टेमनर, तो ये जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो आता है 43B आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रमोशंस है जो रिलेटेड है 43B से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which of the following nation was India top trading partner in the financial year 2019-2020? तो मतलब किस नेशन के साथ हमने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है? तो वो यूएसए के साथ किया है, भारत ने। तो यूएस के साथ हमारा जो है ट्रेड ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 में द खालसा रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटीज अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो वह बांदा बहादुर सिंह की लीडरशिप में लड़ा गया था। आपको मालूम है कि जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा रिवॉल्ट किया था। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी एक तरीके से आखिरी गुरु हुए थे, 10th में गुरु हुए थे। और जो खालसा पंथ इन्होंने, यानी कि वो धार्मिक पुस्तक को ही अपना गुरु मान के उसको माना था। तो पर लेकिन मुगलों के विरुद्ध आपको मालूम है इनकी लड़ाई चल रही थी, तो बंदा बहादुर ने उनको संभाला था। खालसा ट्रेडिशन वाज इनिशिएटेड, ठीक है, और वो खालसा ट्रेडिशन जो है 1699 ईस्वी से शुरू हुआ था, क्योंकि 10th गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया था। ठीक है, और खालसा खालसा एक फेस्टिवल भी बनाया था, और ये जो फेस्टिवल है वो बैसाखी के दिन बनाया था। और कुछ इनके गुरुओं के बारे में भी जान लेते हैं कि जैसे जो गुरु हैं, ठीक है, जो गुरु हैं तो वो ठीक है, गुरु हैं, याद रखना। जो जैसे फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और इन्होंने लंगर, मतलब गुरु का लंगर इन्होंने एक तरीके से इन्होंने चालू किया था। याद रखना, गुरु का लंगर, ठीक है, इन्होंने चालू किया था। और ये जो कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन थे बाबर के समकालीन थे गुरु नानक थे। फिर उसके बाद आए थे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुरुमुखी है, क्योंकि जो गुरुमुखी जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो गुरुमुखी को ही पढ़ते हैं। तो ये गुरुमुखी जो इंट्रोड्यूस की थी वो गुरु अंगद देव ने स्टार्ट की थी। गुरु अमरदास जी ने क्या किया था? गुरु अमरदास जी ने ये किया था कराज करने का, मतलब आनंद कराज, मतलब ये क्या होता है, जो मैरिज सेरेमनी होती है उसको बोलते हैं आनंद कराज, इन्होंने स्टार्ट किया था अमरदास। ठीक है, गुरु रामदास जी ने क्या किया था? रामदास जी ने क्या किया था कि जो गोल्डन टेम्पल है उसको हरमिंदर साहिब भी कहते हैं, तो उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने। और 4th गुरु थे, बहुत बार नंबर पूछा भी जाता है। ठीक है, गुरु अर्जन देव 5वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव ने क्या दिया? आदि ग्रंथ कंपाइल्ड की थी। ही बिकेम द फर्स्ट मेट्रियार्क सिख हिस्ट्री व्हेन एम्परर जहांगीर ऑर्डर इज एग्जीक्यूशन।
तो ठीक है, तो ये जो थे ये जो है सिख हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो एम्परर था जहांगीर, तो उन्होंने उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूशन किया था गुरु अर्जन ने। गुरु हरगोबिंद सिंह गुरु हरगोबिंद सिंह ने अपनी खुद की एक स्मॉल आर्मी बनाई थी और इनको सॉलिटरी संत भी कहा जाता है। पूछा जाता है सॉलिटरी संत किसको कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है, हरगोबिंद को। हु अमंग द फॉलोइंग फंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कुमुदी। संवाद कुमुदी जो लिखी थी, याद रखना, संवाद कुमुदी जो लिखी है, संवाद कुमुदी किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने लिखी है, याद रखना, राजा मोहन राय ने लिखी है, राजा मोहन राय ने संवाद कुमुदी। तो देखो ये बंगाली न्यूज़पेपर था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बंगाली न्यूज़पेपर था। और इसके बाद क्या, राजा मोहन राय ने इसको स्टार्ट किया था और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1836 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। और वैसे ठीक है, राजा मोहन राय ने संवाद कुमुदी ये न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंट्री पार्टिसिपेट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया के साथ होती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए के साथ हुई थी मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ, ठीक है। याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे इसको पूछा जाता है। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरायू रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो वो शारदा नदी है जो कि सरायू की ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है, याद रखना, ठीक है। और सरायू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, बहुत बार पूछा जाता है, वो है आपका अयोध्या। अयोध्या जो शहर है, जो है अयोध्या नगरी जो है सरायू नदी में के किनारे बसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने कि सरायू में ही अपना शरीर विसर्जन कर दिया था। ऑन 26 जनवरी 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 69 ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। दिस ईयर वाज अमेंडेड डैश टाइम्स। तो वो 103 बार जो अमेंडमेंट था, क्योंकि ये जो 69 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर दिए एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ईयर। ये अमेंडमेंट जो कौन सा था, 103 बार मतलब अमेंडमेंट टाइम्स हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग फेज टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो है 2020-2021, याद रखना, 2020-2021, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंडियन आर्चरी। आर्चरी में कौन रिप्रेजेंट करता है, वो है दीपिका कुमारी। आपको मालूम ही है दीपिका कुमारी। ओलंपिक में खैर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई। और सोमजीत घोष जो है, याद रखना, ये टीटी प्लेयर है, टेबल टेनिस है। मानिक बत्रा भी टेनिस प्लेयर है, याद रखना, टेनिस प्लेयर है, मतलब टेबल टेनिस प्लेयर है, सॉरी। मानिक बत्रा जी जो है टेबल टेनिस प्लेयर है, याद रखना, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, और वो आपको मालूम है कि अब तो इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, फेमस हो गए हैं कि सबको पता ही है नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में ये और जान लेते हैं। देखो नीरज चोपड़ा आपको मालूम है कि एथलीट तो है ही, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। और ये वो प्लेयर हैं जिनको क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, यानी कि अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखो नीरज चोपड़ा को मिला है, लोवेना बर्गम को मिला है जो कि बॉक्सिंग खेलती है, प्रमोद भगत को मिला है जो कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखना, प्रमोद भगत, इनके बारे में क्योंकि प्लेयर पूछे जाएंगे, प्रमोद भगत किससे हैं, पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। और कृष्णा नागर जो है पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, इनको भी खेल रत्न मिला है, याद रखना, खेल रत्न जो पुरस्कार मिला है इन लोगों को मिला है, ठीक है। और सुनील छेत्री फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम, ठीक है। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, ठीक है। और सुमित अंतिल जो एथलीट है, आपसे पूछा जाएगा सुमित अंतिल कौन है, एथलीट है। और पीआर श्रीजेश, आपको मालूम पीआर श्रीजेश हॉकी के हैं, याद रखना, गोलकीपर है ये, याद रखना, हॉकी के, ठीक है। मिताली राज क्रिकेट में एक वुमेन, इनको खेल रत्न मिला है, मिताली राज क्रिकेट से एक ही मिला है। अवनी लखेरा पैराशूटिंग में इनको मिला है, अवनी लखेरा पैराशूटिंग से है। और एम नरवाल जो है पैराशूटिंग से है, याद रखना। यानी कि ये देख लो, ये प्लेयर है 12 प्लेयर हैं, 12 प्लेयरों को खेल रत्न मिला है,
कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन से हैं, याद रखना, पैरा बैडमिंटन से प्रमोद भगत, और पैरा शूटिंग से 2 लोग हैं, एम नरवाल और अवनी लखेरा। एथलीट से 2 लोग हैं, सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा, और फुटबॉल से सुनील छेत्री हैं, हॉकी से श्रीजेश यानी मिताली राज हैं। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछा भी आपके लिए जाएगा, ठीक है। डैश रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ ई एसिलेटिक आर्ट which is 17th or 18th century under the Chalukya dynasty achieve harmonious blend of architectural form from the northern and southern India। तो वो है पडकल। पडकल याद रखना, पडकल जो है कर्नाटक में है, और मतलब एक मतलब 7वीं 8वीं सेंचुरी में बहुत सारा चरम पे था, और इसमें हिंदूस और जैन टेम्पल्स का एक कॉम्बिनेशन था। तो वो जो है आर्किटेक्चरल फॉर्म था नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का, नॉर्थन और साउथ इंडिया का, तो वो था पडकल। पटकल इसको बोलता है पटकल, ठीक है, पडकल याद रखना, पटकल, ठीक है, पटकल, ठीक है, पटकल। डैश इज नोन एज विटिकल्चर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का मेनी टाइम्स रिपीटेड। जो विटिकल्चर के प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर का पालन इस तरीके को करते हैं, तो उसको बोलते हैं विटिकल्चर। फ्लावर वेजिटेबल्स को तो फील्डी बोलते हैं, फिश को क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर बोलते हैं, याद रखना, पिसिकल्चर। और सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर याद रखना, ठीक है, सेरिकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग द बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले यतिति एंड तुगलक, मतलब इन्होंने एक रोल निभाया था यतिति और तुगलक, तो वो है गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड जी है, याद रखना, यतिति यतिति और तुगलक के रोल के लिए इनको जाना जाता है, तो वो है गिरीश कर्नाड, याद रखना। फकीर चंद कोहली इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखना, फकीर चंद कोहली इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ही वाज आल्सो नोन एज, तो फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्रीज के फादर माने जाते हैं, क्योंकि फकीर चंद कोहली जो है टीसीएस के फर्स्ट सीईओ थे, याद रखना, टीसीएस के फर्स्ट सीईओ थे, याद रखना, ठीक है, फकीर चंद कोहली, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन के 2 हैं, यानी कि 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1:8 हो गया, सीधा सा बात है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च फ्री मोबाइल ऐप कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्रो। इंग्लिश प्रो जो है निशांक इन्होंने ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया, याद रखना, इंग्लिश प्रो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश पार्टिकल आर डबली चार्ज आयंस, तो बोलते हैं हीलियम। हीलियम जो है आपको बता दूं, हीलियम जो है मतलब डबल चार्ज आयंस है, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो डबली चार्ज होता है वो है हीलियम। लिथियम्स की आपको मालूम है कि बैटरी बनती है, जो मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं लिथियम आयन से बनती हैं। Which of the following institutes start the Team Hello initiated in November 2020? तो टीम हेलो जो चालू किया है यूनाइटेड नेशन ने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है, याद रखना, यूनाइटेड नेशन आपको मालूम है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी, याद रखना इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर भी बहुत बार पूछा जाता है, हेडक्वार्टर आपको कहाँ है, यूएसए में, ये यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, याद रखना, और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी, डेविड मालपास अभी प्रेसिडेंट है, याद रखना, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो सबको पता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जिनेवा में, याद रखना, जिनेवा में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, याद रखना, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, अभी रिसेंटली पूछा गया था, हेडक्वार्टर यहाँ पर स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो ये आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वुड एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर जो है आपको बता दूं कि ये जो है आपकी फुटबॉल की टीम है, केरला ब्लास्टर, ठीक है, केरला ब्लास्टर आपकी जो है फुटबॉल की टीम है,
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन बैम्बू डांस ऑफ मिजोस, मिजोरम का डांस देखो ये जो कर रहे हैं यहाँ, ये जो है इसको बोलते हैं चिरू, चिरू CHERAW, चिरू इसको बोलते हैं, मतलब एक बैम्बू डांस है उनकी, उसके बाद हमें उसको शेरू, शेरू बोलते हैं, शिरू, शिरू बोलते हैं, सी जो प्रोनाउंसिएशन होता है शेरू, SHERAW, शेरू। ठीक है, देखो ये जो फेस्टिवल है मोयास, ये किसका है, नागालैंड के फेस्टिवल है। ये सारे मेगा जो है देखो इसमें सब मिल ही जाएंगे आपको। देखो एक तो ये आपका मायोशी, मायोशी ये जो है आपका किसका है, नागालैंड का है। ठीक है, अलेट्टू, एलेट्टू, ठीक है, ओडो, ये सब ये जो फेस्टिवल है ये सब के सब क्या है आपके नागालैंड के फेस्टिवल है, आपके नागालैंड के फेस्टिवल है। देखो और भी देखो ये मोडास, एग्रुशुला, एलेट्टू, सेडल केकई और चेंगई डांस, कुकू बाम्बू डांस, एक होता है कुई बाम्बू डांस, और लेसपतु, ये लेसपतु बहुत बार पूछा याद रखना, लेसपतु, और कम्बाई लिम, मयू डांस, मोयांशो, और रिग्मा डांस, उडो, ये जो है ना उडो, ये नागालैंड का है। ये सब मतलब ये तो जो बचे हुए हैं नागालैंड के ही हैं। और सीची एंड कुछू ये इसके फोल्क डांस है उनके, अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मिजोरम का कौन से शुरू, ये मतलब एक बैम्बू डांस है, ये क्या है बैम्बू डांस है। ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास अहमद शाह दुरानी द रूलर अफगानिस्तान वाज स्पॉट ऑफ द ईयर। देखो आपको तीनों पानीपत के युद्ध याद रखने पड़ेंगे। ये तो क्या थर्ड है 1961 में हुआ था, ये सबको बता। देखो फर्स्ट बैटल पानीपत हुआ था 1526 में, वो किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, क्योंकि बाबर जहां से जीत गया था तभी से मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डल गई। ठीक है, 1526 में। फिर दूसरा हुआ था सेकंड बैटल पानीपत, तो हुआ था 1556 में, 1556 में क्योंकि वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, और अकबर वहां से जीत गया था। फिर तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, अफगान फोर्स से था अहमद शाह अब्दावली यह दुरानी, ठीक है, द रूलर ऑफ अफगानिस्तान फॉट था, तो 1761 में लड़ा था तीसरा पानीपत का युद्ध। पानीपत जो है कहां पर पड़ती है, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहां पर 1761 में लड़ा गया था तीसरा पानीपत का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध। इन नवंबर 2020 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI अनाउंस ए टीम किट स्पॉन्सर्स। किट स्पॉन्सर किसको बनाया, MPL स्पोर्ट को बना दिया गया है, MPL स्पोर्ट्स को, MPL स्पोर्ट्स को बना दिया गया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो किस मुगल बादशाह के में, अकबर के में थे। आपको मालूम है कि उनके नवरत्नों में से एक थे, याद रखना। ठीक है, एज पर कैलकुलेशन डन 2021-2022 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन ऑफ द रूरल इंडिया गॉट ए फिक्स्ड पर मंथ, तो 1816 मतलब 1816 रुपीज पर मंथ एक कैलकुलेशन किया गया, पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है रूरल इंडिया में, याद रखना 1816। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद 25 क्वेश्चन को ये अपन डिस्कस करेंगे। 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब इंडिया एंटर द रिवर एट मिथानकोट इन पाकिस्तान, तो वो है इंडस। इंडस, इंडस जो है मतलब इंडस रिवर एंटर करती है मिथानकोट इन पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि 5 देखो पंजाब का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि पंजाब 5 नदियों का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसमें से एक रिवर है इंडस। इंडस जो है मिथानकोट पाकिस्तान में एंटर करती है। और बहुत बार आपसे पूछा भी गया होगा कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज कौन होती हैं। देखो तीस्ता बहुत बार पूछा जाता है, तीस्ता रिवर को याद रखना। ठीक है, तीस्ता और लोहित रिवर सब ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, और ये है तंसारी बहुत बार नहीं पूछा है, जंगू आप पूछ सकते हैं, मानस रिवर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट यूज टू द आइदर ब्रेक द सर्किट और टू कंप्लीट इट, तो वो स्विचेस होते हैं, सिंपल था स्विच। कैपेसिटर तो क्या होता है, ये वो कैपेसिटर आपको मालूम है कि पावर स्टोर करने के लिए, तो रेजिस्टेंस की सर्किट में क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस लगा होता है, वो करंट की फ्लो को वो रोकता है वहां पर। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस होता है वहां पर। तो स्विच क्या होते हैं, सिंपल से होते हैं, इसमें क्या होता है सर्किट को मतलब ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी करता है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।